तो ये थी डेफिनेशन ऑफ सब्जेक्ट, जो मैंने बहुत कॉम्प्रहेंसिव तरीके से डिफाइन करने की कोशिश की है। अब नेक्स्ट है वर्ब, तो आइए इसको शुरू करते हैं। ईट, ड्रिंक, रन, टीच, ड्राइव, स्पीक, हैपन, एट्सेट्रा, एक्शन वर्ब्स। ब्रैकेट में लिखा है एक्शन वर्ब्स। ये सारे एक्शन वर्ब्स हैं, मतलब इनमें कोई ना कोई काम हो रहा है। क्या हो रहा है देखें, ईट खाना, ड्रिंक पीना, रन भागना, टीच पढ़ाना, ड्राइव गाड़ी चलाना, स्पीक बात करना, हैपन कुछ होना। तो ये सारे एक्शन वर्ब्स हैं, ये कोई ना कोई काम, कोई ना कोई एक्शन को जाहिर करते हैं सेंटेंस में, तो इनको कहते हैं एक्शन वर्ब्स। अब इसके नीचे मैंने लिखे हैं गेट अप, वेक अप, स्लो डाउन, लुक आफ्टर, गो इन फॉर, एट्सेट्रा। ये हैं फ्रेजल वर्ब्स। ये भी बिल्कुल एक्शन वर्ब्स की तरह यूज़ होते हैं, लेकिन सिर्फ इसमें डिफरेंस ये है कि ये एक से ज़्यादा अल्फाजों पे मुश्तमिल होता है ये वर्ब। मतलब ऊपर वाले में आप देखेंगे सब जितने भी वर्ब्स हैं एक्शन वर्ब्स, ये सिंगल सिंगल वर्ड हैं, इनके साथ कोई और वर्ड नहीं है। लेकिन इनके साथ एक, इसके साथ क्या लगा हुआ है, गेट के साथ अप, वेक अप, स्लो के साथ लगा हुआ है डाउन, लुक के साथ लगा हुआ है आफ्टर, और इसके साथ लगा हुआ है गो इन फॉर। ये दो दो अल्फाजों पे हैं, ये तीन अल्फाजों पे, दो वर्ड्स और तीन वर्ड्स पे मुश्तमिल ये जो हैं ये वर्ब्स हैं। तो ये इसी तरह एक से ज़्यादा अल्फाजों पे मुश्तमिल जो वर्ब्स होते हैं उनको कहते हैं फ्रेजल वर्ब्स। जैसे हमने वो नाउन फ्रेज देखे थे, ये भी उसी तरह है। जैसे एक से ज़्यादा अल्फाजों से वो मिलके एक नाम बन रहा था, जैसे द रेड कार, तो वो था नाउन फ्रेज क्योंकि वो नाउन थे। अब ये वर्ब का काम कर रहे हैं, तो ये हैं फ्रेजल वर्ब, जो एक से ज़्यादा अल्फाज मिलके जो एक मीनिंग देता है, एक काम करता है, वो होता है फ्रेजल वर्ब। गेट अप, वेक अप, स्लो डाउन, लुक आफ्टर, गो इन फॉर, और ये मैंने ब्रैकेट में लिखा है फ्रेजल वर्ब्स। इसके नीचे है बी, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैव, हैड, एट्सेट्रा। ये हैं स्टेट वर्ब्स। स्टेट वर्ब्स क्या होते हैं, ये जो ऊपर आपने देखे ना दोनों लाइनें, एक्शन वर्ब्स और फ्रेजल वर्ब्स, ये कोई ना कोई उसमें काम हो रहा होगा सेंटेंस में, ये किसी काम को, किसी एक्शन को जाहिर कर रहे होंगे। लेकिन ये जो नीचे वाले हैं, जो तीसरी लाइन है बी, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैव, हैड, ये काम कोई नहीं करते यहाँ पे। ये सिर्फ किसी चीज़ की कंडीशन, किसी चीज़ की पोजीशन, किसी चीज़ की हालत, किसी चीज़ की मौजूदगी बयान करते हैं, तो इसको बोलते हैं स्टेट वर्ब्स। ये होते हैं स्टेट वर्ब्स, जो इसका मतलब होता है हालत बयान करना किसी भी चीज़ की। तो ये तीन तरह के ये वर्ब्स होते हैं। वर्ब्स तो खैर और भी होते हैं, लेकिन बेसिक वर्ब्स यही होते हैं जिनके ऊपर पूरी इंग्लिश चलती है। तो ये हैं वर्ब्स, जो मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे कुछ सिलेक्टेड वर्ब्स इधर आपको डिफ़ाइन करने, एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे लिखे हैं। हम इसमें आगे जाके एग्जाम्पल्स भी देखेंगे जो आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर देंगी। उससे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन है ये, मैंने ये DEF शॉर्ट में लिखा है डेफिनेशन। वर्ब इज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेसेस एन एक्शन, एन इवेंट और अ स्टेट। तो ये है वर्ब की डेफिनेशन, और इसकी ट्रांसलेशन है कि वर्ब एक लफ्ज़ होता है या अल्फाजों का ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, जो किसी काम को जाहिर करता है या किसी वाक़ये को, किसी इवेंट को बयान करता है, या किसी चीज़ की हालत या उसकी मौजूदगी या पोजीशन वगैरह को बयान करता है। तो ये थी इसकी डेफिनेशन और इसकी ट्रांसलेशन। अब इसकी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई टीच इंग्लिश। यहाँ पे एक काम हो रहा है और उसको कौन सा वर्ड जो है एक्सप्रेस कर रहा है, उसको जाहिर कर रहा है, टीच। ये जो मैंने ब्लैक कलर से हाईलाइट किए हैं ये सारे वर्ब्स हैं, क्योंकि हमारी हेडिंग वर्ब की ब्लैक है, इसीलिए मैंने ये सब ब्लैक से, ये आप देख लें जितने भी ब्लैक से मैंने यहाँ पे वर्ड्स लिखे हैं ये सारे वर्ब्स हैं। आई टीच इंग्लिश, इस सेंटेंस में काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है, पढ़ाना। उस काम को जाहिर कौन सा वर्ड कर रहा है, टीच, ये वर्ब है। ये जो वर्ब है ये बता रहा है
कि इस जुमले में काम क्या हो रहा है, पढ़ाना। अब दूसरा वर्ड है वी लर्न इंग्लिश, इसके अंदर भी एक काम हो रहा है सीखना, और वो कौन सा वर्ब, एक्शन वर्ब आपको जाहिर कर रहा है, लर्न। लर्न जो है ये भी एक्शन वर्ब है और टीच भी एक्शन वर्ब है, और यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख दूँ, इसमें हमने एक्शन वर्ब यूज़ किया है, इसमें भी एक्शन वर्ब है, इस सेंटेंस में भी एक्शन वर्ब है, ये दोनों एक्शन वर्ब हैं। एक्सीडेंट्स हैपन ऑन द रोड्स, देखें इसमें आ गया इवेंट। हमने क्या बात की थी, वर्ब एक वर्ड होता है या ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जो काम क्या करता है, जिसका काम होता है किसी एक्शन को जाहिर करना, किसी इवेंट को जाहिर करना, या किसी स्टेट को, हालत वगैरह को बताना। देखें एक्शन भी हमने इधर मेंशन कर दिया, एक्शन वर्ब्स आ गए। अब इस सेंटेंस में एक्सीडेंट्स हैपन ऑन द रोड्स, इसके अंदर जो हैपन आया है वो क्या, एक इवेंट को जाहिर कर रहा है, एक वाकया हुआ है उसको बयान कर रहा है। देखें ये आ गया एन इवेंट, ये हैपन जो है ये क्या जाहिर कर रहा है, एक इवेंट, एक वाकया। और ये वाला जो सेंटेंस है इसके अंदर हम लिखेंगे इवेंट, ये इवेंट को जाहिर कर रहा है। नीचे आ जाए, इट ऑलवेज हैपन्स इन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैचेस, इसमें भी क्या हो रहा है, ये भी इवेंट है, एक इवेंट को जाहिर कर रहा है। कौन जाहिर कर रहा है, हैपन्स। अच्छा ये आपने देखा मैंने ये हैपन के साथ एस लगाया है, और मैंने वो जो सब्जेक्ट की जब मैं डेफिनेशंस एग्जांपल्स आपको बता रहा था कि कहीं पे ईएस लगा हुआ था टीच के साथ, टीचिस वगैरह ने, वो मैं आगे जाके आपको बताऊंगा कि हम एस और ईएस का इजाफा वर्ब्स के साथ क्यों करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे किया इट ऑलवेज हैपन्स, यहाँ पे एस क्यों आया, तो ये हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। अभी आप सिर्फ ऐसे एग्जाम्पल्स को देखें जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, उस पर ध्यान दें, ठीक है। इट ऑलवेज हैपन्स इन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैचेस, हमेशा इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस में ऐसा होता है। नेक्स्ट है अली वेक्स अप लेट इन द मॉर्निंग, अली जो है सुबह देर से उठता है, इसके अंदर हमने कौन सा वर्ब यूज़ किया है, जी हाँ वेक्स अप, इसमें क्या आ गया, फ्रेजल वर्ब। ये काम एक मीनिंग, मतलब आप देखें आप क्या मीनिंग दे रहा है, जागना। दो वर्ड्स हैं, वर्ड्स दो हैं और मीनिंग एक दे रहे हैं। अली वेक्स अप, अली जागता है, लेट इन द मॉर्निंग, देर से सुबह में, तो इसके अंदर हमने क्या यूज़ किया है, ये आप देखें, फ्रेजल वर्ब। ये फ्रेजल वर्ब है जो हमने यहाँ पे लिखे हैं, वेक्स अप, ये रहा, यहाँ पे हमने ये यूज़ किया है। अब आ जाए नेक्स्ट, शी लुक्स आफ्टर हर मदर, वो अपनी माँ की देखभाल करती है, इसमें भी हमने कौन सा वर्ब यूज़ किया है, फ्रेजल वर्ब। ये देखिए फ्रेजल वर्ब, लुक आफ्टर, ये दो वर्ड्स हैं लेकिन ये मीनिंग एक दे रहे हैं, क्या, देखभाल करना, किसी का ख्याल रखना। शी लुक्स आफ्टर हर मदर, इसके अंदर भी हमने वर्ब यूज़ किया है फ्रेजल वर्ब, इस सेंटेंस में भी फ्रेजल वर्ब यूज़ हुआ है। अब नेक्स्ट है आई एम अ टीचर, मैं टीचर हूँ, इसके अंदर कोई काम नहीं हो रहा है। जैसे आपने सब्जेक्ट में देखा था उसमें भी एक ऐसी मैंने एग्जाम्पल दी थी, इसमें भी मैंने, क्योंकि मैं सेम सेम एग्जाम्पल इसलिए देता हूँ आप फ़ौरन समझ जाएं, क्योंकि आपको समझने में मुश्किल नहीं हो, क्योंकि सेम है ना, आपको पता चल गया उसमें ये सब्जेक्ट था, अब हम बात कर रहे हैं वर्ब की, तो इसमें ये वर्ब है, लेकिन ये वर्ब है, ये कौन सा वर्ब है, ये स्टेट वर्ब है। हमने यहाँ क्या लिखे, स्टेट वर्ब, बी, इज़, एम, आर, वॉज, वर, हैव, हैड, एट्सेट्रा। तो ये है स्टेट वर्ब जो किसी की यहाँ पे क्या कर रहा है, किसी की स्टेट बता रहा है, हालत बता रहा है,
पोजीशन बता रहा है, कंडीशन बता रहा है, मौजूदगी बता रहा है। तो ये होता है स्टेट वर्ब। यह आ गया आपका आई एम आ टीचर। यहाँ पे हम लिखेंगे ये स्टेट वर्ब है। इस सेंटेंस में हमने स्टेट वर्ब यूज़ किया है। नेक्स्ट है हमारा दे आर स्टूडेंट्स। इसमें क्या है, इसमें भी स्टेट वर्ब है। ये बता रहा है कि वो लोग स्टूडेंट्स हैं। इस सेंटेंस में भी हमने स्टेट वर्ब यूज़ किया है। अब क्या है, सारा वॉज अ डॉक्टर। सारा एक डॉक्टर थी। इसमें क्या है, स्टेट वर्ब। यह सारा वॉज अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर थी। स्टेट वर्ब। नीचे आ जाएं। सारा एंड अली विल बी इन द ऑफिस। सारा और अली ऑफिस में होंगे। जैसे मैं बोलता हूँ आप वहाँ पर जाओ ऑफिस, तो सारा और अली आपको वहाँ मिलेंगे। दे विल बी इन द ऑफिस। तो यहाँ पर क्या है, बी। हमने क्या लिखा था यहाँ पे, ये देखें बी। ये भी स्टेट वर्ब है। ये क्या बता रहे हैं, उनकी मौजूदगी, वो वहाँ पर मौजूद होंगे। ये आ गया बी। सारा एंड अली विल बी इन द ऑफिस। सारा और अली ऑफिस में होंगे। नेक्स्ट हमारा लास्ट में वी हैव अ ब्यूटीफुल हाउस। ये आ गया हैव। ये भी स्टेट वर्ब है। और हमने यहाँ पे भी पहले जो हमने ये एग्जाम्पल हमने देखी, इसमें भी लिख दें स्टेट वर्ब। स्टेट वर्ब, और ये भी स्टेट वर्ब है। स्टेट वर्ब। वी हैव अ ब्यूटीफुल हाउस। यहाँ पे हैव क्या है, ये स्टेट वर्ब क्या है, ये क्या बता रहा है, यहाँ पे ये आपकी कोई पोजीशन बता रहा है। आपके पास कोई चीज़ है, आपके पास कोई चीज़ मौजूद है, आपके पोजीशन में, आपके कब्जे में कोई चीज़ है। ये बता रहा है वी हैव अ ब्यूटीफुल हाउस। इस सेंटेंस में भी कोई काम नहीं हो रहा, सिर्फ एक पोजीशन की बात हो रही है, कब्जे की बात हो रही है, आपके पास कुछ है। तो ये भी स्टेट वर्ब कहलाता है। इसी तरह हमने यहाँ पे लिखा था, ये रहा हैव और हैड, इसका पास्ट होता है। हमने यहाँ पर क्या क्या यूज़ कर लिए, टीच। ये देखें टीच भी आ गया यहाँ पे, लर्न, ठीक है। उसके बाद हैपन, ये हैपन आ गया इवेंट वगैरह के लिए। वेक्स अप, ये आ गया वेक्स अप। लुक आफ्टर आ गया। इस तरह हमने ये भी यूज़ कर लिए। एम आर वॉज वर, एम आर वॉज वर। ये हमने इनमें एग्जाम्पल्स में सारे वर्ब्स कवर कर लिए। तो ये थी डेफिनेशन ऑफ वर्ब। वर्ब की डेफिनेशन जो हमने बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव तरीके से डिफाइन करने की कोशिश की है। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है ऑब्जेक्ट। तो आइए ऑब्जेक्ट को शुरू करते हैं।